जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला सुपरवाइज़र जो 2025 में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए ये क्लास है। और इस क्लास में रोज़ का जो पेपर होते हैं उनका एनालाइज किया जाता है। देन फिर आपके लिए हम क्वेश्चन पेपर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए हम बनाते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस हैं, इसमें हम आपको अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस आज लेकर आए हैं क्योंकि अधिनियम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके टीकाकरण से संबंधित हैं और इसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे। जो चारों खंड में जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित जो मेन टॉपिक हैं वो आपको इस पूरे क्लास में मिलेंगे। और ये जो क्लास रहेगी सिर्फ आपकी 15 से लेकर 20 मिनट तक की क्लास रहेगी और इसमें ही हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आज के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं। और इसके लिए अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। रेगुलर डेली क्लास की जो पीडीएफ रहती है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप क्लास को एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हैं, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर करें, सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस लगवाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप सभी ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग क्लास में और जो भी आंसर लगाएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएंगे आंसर कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं, टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जाते जाते जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो ज़रूर ये बताइएगा कि आज की क्लास भी कैसी लगी थी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर न्याय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त है। देखिए, किशोर न्याय बोर्ड जो है इसमें से किसकी शक्ति प्राप्त है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त है या दोनों की प्राप्त है या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी लोग, आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जो किशोर न्याय बोर्ड है उसको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी शक्ति प्राप्त है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भी शक्ति प्राप्त है। तो मतलब दोनों की ही शक्ति प्राप्त है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बाल विवाह पूरे, आज क्वेश्चन ज़्यादातर हमने अधिनियम से लिए हैं क्योंकि हमने अभी एनालाइज किया है और बच्चों से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि इसमें अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आपका जो 4th सेक्शन है उसमें। ठीक है, तो इसलिए हमने आज अधिनियम से भी क्वेश्चंस लिए हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए। बताइए किसको अर्जी की जाती है। जब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जो अनुतोष प्रदान करने के लिए किसको हम अर्जी लगाते हैं, जिला न्यायालय के उस स्थान पर जहां बालक का निवास हो वहां पर लगाते हैं या जिला न्यायालय में जहां विवाह अनुस्थापित किया गया था वहां पर, मतलब कि जहां पर विवाह हुआ था, या जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों के अंतिम रूप से एक साथ निवास करते थे वहां, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कहाँ पर अर्जी लगाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखें जहाँ पर वो दोनों निवास करते थे वहाँ पर इस पक्षकार जहाँ पर अंतिम रूप से निवास करते थे वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बाल विवाह 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कौन सा है ना। दंडनीय अपराध क्या है, अगर जैसे कि दंड मिलता है 2006 के अनुसार, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 उसके अनुसार अगर दंड मिलेगा तो क्या कैसा मिलेगा, असंज्ञेय और जमानतीय दंड मिलेगा या असंज्ञेय और अजमानतीय दंड मिलेगा, ये संज्ञेय और अजमानतीय दंड मिलेगा, ये संज्ञेय और जमानतीय दंड मिलेगा।
बताइए किस तरीके का दंड मिलता है। तो याद रखें किस तरीके का, असंज्ञेय मिलता है और अजमानती, जमानत वगैरह नहीं होती है और साथ में उसमें है ना जुर्माना भी साथ लगता है। ठीक है, तो याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल विवाह में महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में। बताइए, जब बाल विवाह हो जाए और महिला को मतलब कि महिला जो संविदाकारी पक्ष होता है उसका भरण पोषण के लिए प्रावधान किस धारा में दिया है। धारा 3, धारा 5, धारा 4, धारा 7। बताइए ABCD में से क्या आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, धारा 4 में। किस में दिया गया है, धारा 4 में इसमें दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 4 में इसके बारे में दिया गया है भरण पोषण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए निम्न में से कौन बाल विवाह को शून्य करनीय घोषित कर सकता है। इनमें से बाल विवाह को अगर किसी दो बच्चों का बाल विवाह हुआ है तो बताइए इनमें से कौन इस बाल विवाह को शून्य घोषित कर सकता है। बालक कर सकता है या फिर वधू कर सकती है या दोनों भी कर सकते हैं या अवयस्क बालक द्वारा। तो याद रखें ये दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, दोनों अवयस्क क्या है, बालक हैं, मतलब बाल विवाह दोनों का हुआ तो वो दोनों ही इस विवाह को शून्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए धारा 13 के अधीन न्यायालय आदेश दे सकता है। जो बाल विवाह का अधिनियम है 2006 का, उसकी जो धारा 13 है उसके अधीन न्यायालय आदेश दे सकता है। किस प्रकार का, बालक विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर देगा या किसी व्यक्ति के परिवार पर देगा या फिर स्वयं प्रेरणा से देगा या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखें धारा 13 के तहत जो अधीन न्यायालय है वो आदेश इन सभी की प्रेरणा से दे सकता है। चाहे फिर वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पे भी दे सकता है ना, कोई भी व्यक्ति के परिवार पर भी दे सकता है और स्वयं प्रेरणा से भी दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा। देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है और इसके अंतर्गत कोई भी आदेश परिवर्तनीय होगा। कब होगा, परिवर्तनीय होगा समस्त भारत में होगा या उस स्थान पर जहाँ पर व्यथित पक्षकार निवास करता हो सिर्फ उसी स्थान पर लागू होगा या भारत के बाहर लागू होगा या उपरोक्त सभी। तो याद रखना ये जो है परिवर्तनीय होगा ये पूरे भारत में हो सकता है। कहाँ पर, पूरे भारत में परिवर्तनीय हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की कुल कितनी धाराएं। जो घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 का है उसमें कुल कितनी धाराएं, 36 हैं, 37 हैं, 35 हैं या फिर 38 हैं। बताइए ABCD में से क्या आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल कितनी है, तो टोटल 37 धाराएं। कितनी है, 37 धाराएं हैं। ठीक है, और अभी तक जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने हमारे इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 12 जून को, 1 मई को, 15 जुलाई को या 17 दिसंबर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए किशोरी शक्ति योजना क्षेत्रीय योजना है, किसकी है। आदिवासी क्षेत्रीय योजना है, केंद्र प्रवर्तनीय योजना है, राज्य मध्य की योजना है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए तो याद रखें कि जो किशोरी शक्ति योजना है वो आदिवासी क्षेत्र की योजना है। कहाँ की है, तो आदिवासी क्षेत्र की योजना है। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना कहाँ की है, आदिवासी क्षेत्र की योजना है। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना आदिवासी क्षेत्रीय योजना है। बताइए किशोरी शक्ति योजना जो है कब लागू की गई थी। बताइए किशोरी योजना कब लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2003 को,
सभी लोग बताएंगे। 1 अप्रैल 2003 को, 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2001 को या 1 नवंबर 2000 को। तो याद रखें 1 नवंबर 2000 को किशोरी शक्ति योजना राज्य में लागू की गई थी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए आयुष्मती योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही है। बताइए इनमें से कौन जो है आयुष्मती योजना के अंतर्गत हितग्राही होंगे? सभी बीमार महिलाएं, भूमिहीन ग्रामीण बीमार महिलाएं या दोनों? तो याद रखें इसमें मेनली कौन है, जो भूमिहीन ग्रामीण महिलाएं होती हैं, बीमार महिलाएं, वो हितग्राही हैं। लेकिन इसमें बीमार भी दिया है तो आप वैसे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1985 में, 1986 में, 87 में या फिर 90 में? बताएंगे। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए सार्वभौमिक टीकाकरण जो कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया था? 1957, 82, 85 या फिर 86 में? याद रखें सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ठीक है, प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। ये कब चलाया गया था? इससे पहले जो था इससे पहले बताइए, इससे पहले कौन सा? तो याद रखें इससे पहले कौन सा प्रोग्राम चला था? तो EPI चलाया था, EIP चलाया था, है ना। ठीक है, एक्सटेंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, और ये कब चला था? 1985 में चला था। ये कब चला था? 1985 में चला था। जबकि ये कब चला था? 1978 में चला था। ये कब चला था? सॉरी 1978 में चला था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1978। ठीक है, और अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब चलाया गया था? तो याद रखें 1974 में चलाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए BCG का जो टीका है नवजात शिशु को कितने दिनों में उपयोग किया जाता है? जन्म के बाद 6 माह के अंदर या फिर 48 घंटों के अंदर या फिर 6 सप्ताह के भीतर? तो देखिए जो BCG का टीका जो है, BCG का टीका जो है ये जन्म के बाद ही लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर जन्म के बाद लगेगा तो जन्म के बाद लगता है तो 0.05 ml लगाया जाता है। लेकिन 1 माह से और 1 साल के बीच लगाया जाता है। तो फिर वो कब लगाया जाता है? तो 0.1 ml के हिसाब से लगाया जाता है। ये भी आप याद रखें, है ना। और BCG का जो टीका है, BCG का टीका 1921 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए जननी सुरक्षा योजना संबंधित है किससे? गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने से संबंधित है, महिलाओं की देखभाल करने से संबंधित है, नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए जननी सुरक्षा योजना जो है ये 2005 की है। कब की है? 2005 की जननी सुरक्षा योजना है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो जो गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने से संबंधित थी। ये कब की थी? 2005 की थी, और गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु दर है उसको कम करने से संबंधित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि NRHM का पूरा नाम बताइए। NRHM का पूरा नाम क्या है? तो इसका है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका नाम है। और ये कब चलाया गया था? 2005 में ही चलाया गया था। 12 अप्रैल 2005 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 12 अप्रैल 2005 को ये चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए आशा का जो चयन है उन्नत संस्था द्वारा किया जाता है। बताइए आशा कार्यकर्ता होती है उनका चयन कौन सी संस्था करती है? ग्राम सभा से करते हैं, नगर पंचायत से, जिला पंचायत से या फिर बताइए किससे करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत से। कहाँ से? ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बताइए कोलेस्ट्रम बच्चों को प्रसव के कितनी देर बाद देना चाहिए। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो माता का दूध होता है, माता का पीला गाढ़ा दूध जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये कब दिया जाना चाहिए, प्रसव के 1 घंटे के अंदर, ये जल्दी से जल्दी जितना भी संभव हो वो, ये प्रसव के 1 सप्ताह बाद या फिर प्रसव के 1 माह बाद, ये कभी नहीं देना चाहिए। तो याद रखिए कोलेस्ट्रम जो होता है प्रसव के 1 घंटे बाद ये जल्द से जल्द ही देना चाहिए। अगर है ना सी सेक्शन द्वारा बच्चा हुआ है तो फिर ज़रूर कितना देना चाहिए, तो उनको 3 से लेकर 4 घंटे के बाद देने को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लें। बताइए बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, बच्चों के लिए विकास के लिए आवश्यक क्या है, अनुकूलतम वातावरण, अनुकूलतम पोषण, अनुकूलतम स्वास्थ्य या फिर सभी। तो देखिए अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो बिल्कुल उनको वातावरण भी अच्छा मिलना चाहिए, पोषण भी अच्छा मिलना चाहिए और उनको स्वास्थ्य भी अच्छा मिलना चाहिए, तभी उनका क्या हो सकता है, अच्छे से विकास हो सकता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रतिशत मामले में, कितने प्रतिशत मामले में कुपोषण होता है। बताइए जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं, आयु के बच्चे, उनमें कितने प्रतिशत मामले जो होते हैं वो कुपोषण से संबंधित होते हैं, 40%, 80%, 55 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55% मामले जो रहते हैं वो कुपोषण से संबंधित मामले आते हैं। कितने, तो 55%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइएगा कि रेत के घर, छत, रंगोली एवं घर में जो गुड्डी बनाने वाले मुख्य रूप से किस विकास की गति की विधि है। देखिए जो बच्चे घर में क्या करते हैं, जैसे कि रेत के घर बना के, छत है ना, रंगोली वगैरह बनाना, घर में गुड्डी वगैरह, ये सब से खेलना, ये मतलब किसके अंतर्गत आता है बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। सृजनात्मक विकास के अंतर्गत आता है ये, या फिर मतलब कि भाषाई विकास, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सृजनात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, सृजनात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिएगा तो आपके क्वेश्चन हमने 20 मिनट से पहले ही आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और जाते समय सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। और जाते जाते समय एक बार क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा, क्लास को लाइक करके भी जाइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और रोज़ शाम को आपको सीडीपी बाल विकास की क्लास मिलती है। और अभी तक आपने ये क्लास को ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल आप बाल विकास की क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ से पूरे आपके 45 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। तो इसलिए मैम की जो क्लास चलती बाल विकास की, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।